तो यू गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका रियलिटी क्वेस्ट के सीजन 2 के चैप्टर 2 में, यानी कि चैप्टर नंबर 125। बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है बादलों में घुसे हुए चैलेंजर टावर के साथ। टावर से आवाज आती है कि टावर अब खुल चुका है। चैलेंजर, मैं तुम्हारे अच्छे भाग्य की कामना करता हूँ। डोवान चैलेंजर टावर के अंदर एंटर करता है और टावर के अंदर चारों तरफ अंधेरा ही होता है और डोवान कहता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ये थोड़ा घबराहट पैदा करने वाला है। पर अपना लोंडा भाई साहब सीगल कैंडल को गुद्दी से पकड़ के बाहर निकालता है और उसकी वजह से चारों ओर रोशनी फैल जाती है। आगे बढ़ते हुए डोवान कहता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, चलो चलकर देखते हैं। वो सीगल कैंडल का यूज करके एक मसाल को जलाता है और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि सारी मसाल जलाई जा रही है और एक एक करके सारे लैंप्स वहां पे जलने लग जाते हैं और टावर में पूरी तरह रोशनी फैलता है। डोवान शॉक रह जाता है और सोचता है तो ये है चैलेंजर टावर, और ये देखा जाए तो पता नहीं कि सोलो लेवलिंग वाली वाइब दे रहा है हल्की हल्की। और इसके बाद वहां पे एक औरत जैसी दिखने वाली मूर्ति कहती है, ओ महान चैलेंजर टावर में आपका स्वागत है। जैसे जैसे आप टावर पे चढ़ेंगे आपने जिन कठिनाई और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा वो आपको डराएंगी और परेशान करेंगी और आपको खाई के किनारे तक धकेल देंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि डोवान के नीचे की जमीन खिसक जाती है और ये देखने में डीमन स्लेयर का इन्फिनिटी कैसल वाला सीन लग रहा है। पर मूर्ति अपनी बात कंटिन्यू रखती है। वो कहती है कि हालांकि इस टावर के सबसे ऊपरी मंजिल पर इस चुनौती के अंत में टावर का इनाम एक पवित्र अवशेष चमक रहा है जो आपका इंतजार कर रहा है चैलेंजर। डोवान कहता है कि टावर को क्लियर करने का अवार्ड, पर तभी टावर से फिर आवाज आती है कि चैलेंजर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऊपर तक जा पाएंगे। नहीं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस टावर को कंक्योर करेंगे। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि टावर को पूरा करने पर सभी स्टैट्स जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएंगे और अगर डोवान इस चीज में फेल हुआ तो उसके सारे स्टैट्स जो है वो वापस एक पर आ जाएंगे। मतलब उसकी सारी मेहनत आज तक उसने जो कुछ भी किया है सब खाक में मिल जाएगा। और डोवान कहता है कि मुझे लगता है कि इनाम जितना बेहतर होगा उसकी पेनल्टी उससे ज्यादा बदतर होगी, लेकिन मैं इसके लिए पहले से ही तैयार हूँ। और तभी सिस्टम से फिर नोटिफिकेशन आता है कि सीगल कैंडल प्रतिक्रिया कर रही है और इसके बाद हमें फिर दिखाया जाता है कि सीगल कैंडल जो है वो एक लेजेंडरी आइटम है और ये जो हिडन ट्रूथ को रिवील कर देती है। सीगल कैंडल की फ्लेम और भी ज्यादा तेज हो जाती है जो कि डोवान की आंखों में लगती है और डोवान कहता है कि अरे मेरी आंख। पर हम देखते हैं कि सिस्टम से फिर से नोटिफिकेशन आता है कि द हिडन ट्रूथ इज रिवील्ड और डोवान की नीचे की जमीन के ऊपर कुछ अलग सी रोशनी चमकने लगती है और वो जमीन फट जाती है और डोवान नीचे गिर जाता है और वो पहुंच जाता है बेसमेंट में। और यहाँ पे हम एक बहुत ही क्रेजी सा गेट देख सकते हैं जिसके ऊपर एक बड़ी सींग वाला बकरा है जो कि बोल रहा है, चैलेंजर आपका स्वागत है बेसमेंट में। और डोवान ये चीज देखकर थोड़ा डर सा जाता है। वो कहता है कि बेसमेंट कम नरक ज्यादा लग रहा है। तभी वो बकरा फिर बोलता है कि मैं आपको पहले ही चेतावनी दे दूं, टावर के बेसमेंट के अंदर और भी अधिक शक्तिशाली खतरे छिपे हुए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है। लेकिन इससे पहले वो अपनी बात पूरी करता है डोवान बीच में ही कहता है तो ठीक है मैं ऊपर जा रहा हूँ। पर बकरा अपनी बात कंटिन्यू करता है। वो कहता है कि वहाँ एक ऐसा इनाम भी मौजूद है जो इन सब खतरों के बिल्कुल अनुकूल है और टावर के बेसमेंट में एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल रिवॉर्ड छुपा हुआ है। और ऑफ कोर्स डोवान बड़वे के मन में थोड़ी बहुत लालच तो आ ही जाती है। वो मुड़कर कहता है कि ओह स्पेशल अवार्ड। और तभी सिस्टम से फिर नोटिफिकेशन आता है कि बेसमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ने पर कठिनाइयां कुछ ज्यादा ही बढ़ती जाएंगी, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ मत जाइए। क्या आप टावर के ऊपर जाना चाहेंगे या फिर आप टावर के नीचे जाना चाहेंगे? डोवान कहता है कि मैं, पर उसकी पूरी बात हमें दिखाई नहीं जाती। वो सोचता है कि जिस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ उसका एक ही रीजन है कि मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। और पास्ट का सीन दिखता है जहाँ पे उससे किसी ने कहा था कि जैसे जैसे तुम क्वेस्ट को फॉलो करोगे तुम्हें एक तथ्य जानने को मिलेगा। डोवान कहता है कि मैं बेसमेंट में जाऊंगा और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि चैलेंज अब शुरू हो रहा है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हाई एंड कोरियन रेस्टोरेंट ट्राइनिटी डिलाइट्स को, जहाँ पर सियोंगुल बड़े आराम से बैठी होती है। और तभी वहाँ पे सियोंगजी आता है और कहता है कि क्या यहाँ पर कोई है? पर निराशा भरी आवाज के साथ कहता है कि तो यहाँ पर कोई नहीं है। हेडक्वार्टर ने डिनर प्रिपेयर किया था हमारे पुराने रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए जो कि आज ही रिलीज हुए हैं। सियोंगुल कहती है कि हमारे दिए गए टाइम में अभी भी 10 मिनट बचे हुए हैं और सियोंगजी कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, पर क्या लगता है तुम्हें कोई भी नहीं आ रहा? पर सियोंगुल कहती है कि वो लोग इसी टाइप के हैं तो शायद वो ऐसा कुछ कर दे। सियोंगजू कहता है कि वैसे उन सभी को एक ही जगह इकट्ठा करके बड़ी मुसीबत खड़ी करने से तो बेहतर ही है कि कोई भी यहाँ ना आए, यही ज्यादा अच्छा होगा। और इसके बाद के पैनल में हम देखते हैं एक बहुत ही भारी भरकम लोंडा पूरे शरीर पर टैटू लिए हुए हॉलवे से गुजर रहा होता है और इसका नाम होता है गोंग चियोल जो कि इन्योन डोंग का पुराना रिप्रेजेंटेटिव होता है। और वो आते ही कहता है कि आखिर ये क्या है, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? और इसके बाद हम देखते हैं कि उसके सामने कोई नीले बाल वाला बंदा आ रहा होता है और वो गोंग चियोल से कहता है कि जैसे मैं करने वाला हूँ, मैं तो बस वॉशरूम जा रहा था। और यहाँ पे इसका भी नाम रिवील होता है और इसका नाम है ट्रिपल एक्स। पता नहीं किस प्रकार का नाम है पर ये ओनियन डोंग का ओल्ड रिप्रेजेंटेटिव है। वो गोंग चियोल से पूछता है कि आखिरकार प्रिजन से बाहर निकलकर कैसा लग रहा है और गोंग चियोल कहता है कि किसी वजह से इस बात का अभी तक एहसास ही नहीं हो पा रहा कि मैं रिहा हो चुका हूँ। और तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? और अपने नीले बाल
बाल वाले भाई साहब कहते हैं कि मुझे थोड़ा घुटन जैसा महसूस हो रहा है शायद। गोंग चियोल वहां से आगे बढ़ जाता है और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अजीब है, पर हम देखते हैं कि नीले बाल वाला रोंडा पीछे से उसके ऊपर भाई साहब अपने हाथ को क्लॉ की तरह यूज करते हुए एक बहुत ही बेहतरीन सा अटैक करता है, जिससे पूरी जमीन धुआं धुआं हो जाती है। और इसके बाद के पैनल में हम इस सनकी को देखते हैं, जिसकी आंखों में मुझे शायद रेनेगान देख रहा है और ये कहता है कि मुझे पता है, पर वो शौक रह जाता है क्योंकि उसके अटैक की वजह से दीवार तो टूट गई थी लकड़ी की, पर शायद गोंग चियोल को कुछ नहीं हुआ था। गोंग चियोल कहता है कि मुझे माफ करना, और ये कहते हैं कि साथ ही नीले बाल वाले के मुंह पे एक बहुत ही बढ़िया सा घुसंड बजा देता है, जिससे वो जमीन पर बहुत ही कैड़ी तरीके से टकराता है। और गोंग चियोल बड़े ही काम फेस के साथ कहता है, आखिरकार मुझे तुम्हें कुचलना ही होगा। और इतने में पीछे से आवाज आती है कि ये बह रहा है और गोंग चियोल के मुंह पे पड़ता है एक बहुत ही बेहतरीन सा घुटना भाई, और जिसकी वजह से गोंग चियोल काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं कि नीले बाल वाले सनकी ने अपना सर जमीन में रहते हुए भी एक घुटना बजा दिया होता है गोंग चियोल के मुंह पे, और ये साला पागल हो रहा है और कह रहा है कि यहाँ तो खूब सारा खून बह रहा है, चलो इस पूरे खून को बाहर बहा देते हैं, चलो इसे पूरी तरीके से फटने देते हैं। पर गोंग चियोल फिर से खड़ा हो जाता है और अपने चेहरे पे एक बेहतरीन सी स्माइल के साथ कहता है कि मुझे आखिरकार ऐसा लग रहा है जैसे मैं बाहर आ गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें जेल में उन लोगों ने रोक कैसे रखा होगा। और इसके बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर सीन फिर से चेंज होता है और हम पहुंचते हैं चैलेंजर टावर में, जहाँ पे अपना डोवान बेसमेंट के फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका होता है। और डोवान कहता है कि ये है बेसमेंट का पहला फ्लोर। वैसे तो ये देखने में कुछ ज्यादा ही नॉर्मल है, पर यहाँ पे एक चीज है जो मुझे परेशान कर रही है, और हम देखते हैं कि भाई साहब यहाँ पे ब्लैक ऑरा जैसा कुछ निकल रहा है। एक्चुअली इसे ब्लैक ऑरा नहीं, ब्लैक स्मोक कह सकते हैं। और तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि चैलेंजर टावर में ये आपका पहला ओपोनेंट है। और डोवान कहता है कि तो ये ब्लैक स्मोक है मेरा पहला ओपोनेंट। और इस ब्लैक स्मोक के अंदर से कोई बंदा निकलते हुए दिखाया जाता है हमें, हालांकि हमें पूरा बंदा तो नहीं, बस उसके पैर देखने को मिलते हैं, जिसे देखकर डोवान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और डोवान थोड़ा टेंशन में लग रहा है और वो कहता है कि आखिर ये यहाँ क्यों है। और एक बेहतरीन सा एंडिंग पैनल के साथ इस चैप्टर का एंड होता है। तो मिलते हैं तुमसे रियलिटी क्वेस्ट के नए चैप्टर में, तो तब तक के लिए बाय बाय।